दोपहरी बिलमाइले और जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले जाई बगिया में दोपहरी दोपहरी बिलमाइले जाई बगिया में दोपहरी और अरे चलती चलती मेरी मैया पिरानी हाँ चलती चलती मेरी मैया पिरानी और आई गो बुढ़ापा और ढल गई जवानी और कतु हरी गुण गाइले कतु हरी गुण गाइले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले दोपहरी बिलमाइले जाई बगिया में दोपहरी इधर क्या बात है भैया सब लोग बैठ जाओ भैया भैया ऐसा करो कमेटी वाले इन्हें थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठाल दो, इनसे कहो वहाँ पे कला करें। हाँ इन्हें बैठाल दो, इनकी आराम से कला वहाँ दिखा दो, बैरार बैठा दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए सांवरे सरकार की। आज ब्राह्मण देव जो है आगे को बढ़ते हुए जब चले हैं चलते चलते थक जाते हैं तो बताया है आज ब्राह्मण देव बैठ करके आराम करने लगे हैं, सोचने लगे हैं लाओ जो कुछ हमारे पास थोड़ा बहुत है उसको खा लेते हैं। आज ब्राह्मण देव ने बड़े ही प्रेम के साथ में जो कुछ उनके पास में थोड़ा बहुत था उसको खाया है और खाने के बाद में वहीं पे आराम करने लगे हैं, लेट जाते हैं। और जब वहां पे लेट गए इधर भगवान कन्हैया ने देखा है कि हमारा भक्त जो है वो आ रहा था, वो सो गया है। आज भगवान कन्हैया ने अपनी माया को भेजा है, माया चली है जा करके और ब्राह्मण देव को वहां से लेकर के आई है, जा करके छोड़ दिया है द्वारिकापुरी के पास में। कुछ देर के बाद में जब ब्राह्मण देव के नेत्र खुले हैं तो विचार करने लगे अब तो हमें बहुत देर हो गई, रुक्मणी ने पत्र भेजा था हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। जैसे ही अपने नेत्रों को खोला है तो देखा है कि चारों तरफ महल ही महल है। आज जब चारों तरफ महल ही महलों को देखा है तो पूछने लगे भैया जननगर कौन सा है? तो जवाब दिया है ये द्वारिका है। जवाब दिया है एक बात बताओ भैया हमें कन्हैया से मिलना है, वो कहाँ पे रहते हैं उनसे हमें मिलवा दीजिए। तो आज ब्राह्मण देव कुछ समझा करके बताया है कि जो सामने सबसे ऊंचा सिंहासन है उसी पे भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं। आज ब्राह्मण देव आगे को बढ़ते हुए चले हैं, जा करके पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के पास में। जैसे ही ब्राह्मण को देखा है बड़े ही आदर सम्मान के साथ में उन्हें बिठाया है और बड़े ही प्रेम के साथ में जब बिठाया है तो आज ब्राह्मण देव ने उस पत्र को निकाला है और भगवान कन्हैया को दिया है। और जब भगवान कन्हैया को दिया है तो आज भगवान श्याम सुंदर ब्राह्मण देव को समझा करके कहने लगे सुनो ब्राह्मण देव ये पत्र रुक्मणी ने भेजा है। जवाब दिया हाँ उन्होंने तुम्हें बुलाया है, अगर तुम वहां पे नहीं गए तो रुक्मणी जो है अपने प्राणों को त्याग देगी, मर जाएगी। जवाब दिया है क्यों? तो समझा करके कहने लगी है आज ब्राह्मण देव की सुनो
उनका भैया जो है शिशुपाल रुकम जो है वो शिशुपाल के साथ में विवाह कर रहा है और वो करना नहीं चाहती है। अगर तुम वहां पर नहीं गए तो रुक्मणी मर जाएगी, लेकिन उसके साथ में नहीं जाएगी। जब ये बात सुनी है तो आज जवाब दिया है, सुनो ब्राह्मण देव, आप जब यहाँ से जाना और कुछ आगे जा करके आप बैठ करके खांसने लगना, इसी बहाने से हमें मौका मिल जाएगा तुम्हारे साथ चलने का और हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। जैसे ये बात सुनी है आज ब्राह्मण देव ने वैसा ही किया है। कुछ आगे चले हैं और आगे बढ़ करके जब ब्राह्मण देव खांसने लगे हैं बैठ करके, तो इधर बलराम जी ने देखा है तो जवाब दिया है, कन्हैया जाओ जा करके इन ब्राह्मण देव को कुछ दूर तक छोड़े आओ, उसके बाद तुरंत ही लौट के आओ। भगवान कन्हैया ने जो ये बात सुनी है तो आज भगवान श्याम सुंदर ने उन ब्राह्मण देव को अपने रथ में बैठा ला है और रथ में बैठा करके आज अपना रथ इतनी तेजी से दौड़ाया है, जा करके पहुंचे हैं कुंडनिकपुर में। जैसे ही महाराज कुंडनिकपुर में जा करके पहुंचे हैं तो इधर ब्राह्मण देव ने कहा है कि सुनो आप यहीं पे ठहर जाओ, हम रुक्मणी को यहीं पे भेज देंगे। जब ही ये बात सुनी है भगवान कन्हैया मंदिर के पीछे बैठ जाते हैं। इधर से ब्राह्मण देव चले हैं, जा करके पहुंचे हैं रुक्मणी के पास में। जवाब दिया है, सुनो रुक्मणी तुम्हारे कहे अनुसार पत्र को दे करके हम आए हैं। जब ये रुक्मणी ने यह बात सुनी है तो जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा किया ब्राह्मण देव। तो आज ब्राह्मण कहने लगे, सुनो रुक्मणी हमें बहुत तेज से भूख लगी, ऐसा करो हमें भोजन करवा दो। तो आज रुक्मणी कहने लगी है, सुनो ब्राह्मण देव जब तक हम तुम्हें भोजन करवाएंगे तब तक बहुत समय हो जाएगा। और बोली कि भोजन में तुम्हें करा देती और पर देर हमें हो जाएगी। बोली है भोजन में तुम्हें करा देती पर देर हमें लग जाएगी। कल मेरे जाम की मोहन मूर्ति तो बगिया से लग जाएगी। जैसे ही ये बात सुनी है तो आज ब्राह्मण देव जो थे वो कहने लगे, ठीक है। आज उसी समय रुक्मणी चली है, जाकर के पहुंची अपनी मैया के पास में। जवाब दिया है, मैया अरे ओ मैया का है लली, का बात है? सुनो मेरी बात। हाँ बताओ। देखो भैया ने तो बड़े ही पहरा लगा रखे हैं मुझ पर। अच्छा। और अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम अपनी सखियों के साथ में मैया गिरजा का पूजन करे आए। पूजन करने जाइयो? हाँ ठीक है लली, सखियों को ले लो, जाओ जल्दी लौटे हमें नहीं मालूम। और सुनो मैया हाँ। आज हमें बड़ी रुबासी लग रही है। हाय बिटिया तुम अभी जरूर बता पाओ भाई, 4 दिन बाकी हैं बारात के। रोत रो तुम्हारी आंखें गुल्लर वैसी हुई जाएंगी। मैया एक बात कहे, हाँ तुम जा जान ले तुम्हें बिटिया आ जाए रही। हाँ ऐसी ना बोलो मेरी बिटिया, हमारे पेट ही आंसू जाता है। आज रुक्मणी मैया जो थी अपनी मैया से बिलख बिलख के रोने लगी है। और उसके बाद में जवाब दिया है, मैया हाँ तो हम जाएं पूजन करे आए। बिटिया जाइयो तो जल्दी आइयो, लौटी के नहीं हमें नहीं मालूम, तुम्हारो भैया हमें मार डरी है। ठीक है मैया जाएं। ठीक है जाओ जल्दी आइयो। आज भगवान श्याम सुंदर इधर बागों में बैठे हुए हैं और इधर से मैया रुक्मणी अपनी सभी सखियों के साथ में आगे को बढ़ती हुई चली है। कैसे चंदन अचैत्र नैवेद्य सहित और पूजसी प्रकार पूजन करने। चंदन अचैत्र नैवेद्य सहित और
आज जाकर के पहुंची हैं गिरजा मैया के मंदिर में। रुक्मणी मैया ने पूजन किया है और पूजन करने के बाद में जब आगे को बढ़ती हुई चली है, आज सभी सखिया है। इधर से भगवान कन्हैया जब उन्होंने देखा है कि रुक्मणी आ रही है, साथ ही साथ उनके साथ में बड़ी ही ढेर सारी सहेलियां हैं, तो आज भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे, हमने तो ब्राह्मण देव से ये कहा था कि केवल रुक्मणी को भेजना, लेकिन उन्होंने तो इतनी लंबी लाइन लगा दी। अब इसमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि रुक्मणी कौन सी है। फिर सोचने लगे हैं कि रुक्मणी का विवाह है, इसलिए रुक्मणी के हाथ में कंगन बंधा होगा। इधर रुक्मणी ने भी ये सोचा है कि कन्हैया कहीं हमारी जगह किसी और के साथ में ना चले जाएं, तो आज जिस हाथ में रुक्मणी मैया के कंगन बंधा था उस हाथ को उठाया और जवाब दिया है, भैया ए बहन ये सेना जो है किसकी है? जवाब दिया शिशुपाल की। दूसरी तरफ उंगली उठाई, जवाब दिया ये, कहने लगी ये भी शिशुपाल की। तीसरी तरफ उठाई है, जवाब दिया ये किसकी है? जवाब दिया ये भी है शिशुपाल की। तब तक भगवान कन्हैया अपने रथ को लेकर के जाकर के पहुंचे रुक्मणी के पास में। जैसे ही रुक्मणी ने देखा है तो जवाब दिया तुम कौन हो? जब ही ये बात सुनी है समझा करके कहने लगे ये मत पूछो। आज जैसे ही मुरली को देखा है तो रुक्मणी समझ जाती है कि यही कन्हैया है। जवाब दिया है एक बात बताओ ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जवाब दिया बंसी। ऐसा करो हमें बजा के दिखाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे बजा के तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी समय नहीं है। जवाब दिया अगर बजा के नहीं दिखा सकते हो तो ऐसा करो इसे हमें दे दो, कम से कम इसे देख तो ले। जवाब दिया क्यों नहीं। आज जैसे ही मुरली को भगवान कन्हैया ने दिया है, रुक्मणी ने इधर से हाथ बढ़ाया है अपना और भगवान कन्हैया ने मुरली को तो अपने रथ में रख लिया, रुक्मणी की कलाई को पकड़ा है और लेकर के रथ में बिठा लिया है। भगवान कन्हैया वहां से चले जाते हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया आज वहां से चले हैं, इधर एक सखी भागी है, जाकर के आज सारी बात को बताया है। इधर रुकुम तुरंत ही चला है और जाकर के पहुंचा है जहां पर शिशुपाल की सेना मौजूद है। इधर शिशुपाल को भी पता चला है तो आज दोनों योद्धा चले हैं। इधर से भगवान श्याम सुंदर जब आगे को बढ़ते हुए चलते चले, इधर बताया है भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी ने जब ये देखा है कि कन्हैया बहुत देर हो गई अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, तो आज बलराम भी तुरंत ही वहां से चले हैं। अब जाकर के पहुंचे हैं जहां पर भगवान कन्हैया है। जैसे ही रुक्मणी को देखा है, जवाब दिया है कौन है? जवाब दिया है रुक्मणी है। जब ये बात सुनी है तो आज युद्ध होने लगा है। बताया कि पेरी कृष्ण और हाय रुकुम में और डट के भाई की लड़ाई।
आज ऐसे ही भगवान कन्हैया ने देखा है तो उसी समय युद्ध हुआ है, और जब युद्ध हुआ है तो जितने भी शिशुपाल की सेना थी वो सभी भाग जाता है, साथ ही साथ शिशुपाल भी वहां से भाग गया है। इधर भगवान कन्हैया ने जाकर के रुकुम को जब जमीन पे पटक दिया है और जैसे ही मारना चाहा है तो आज रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया है, जवाब दिया है, सुनो स्वामी जी मेरे भैया को मत मारो, और बोली है अगर आपने मेरे भैया को मार दिया तो मेरी जग हंसी हो जाएगी, और बोली कि मत मारो वीरन मेरो मरी जाएगो, मत मारो अरे मत मारो भैया मेरो मरी जाएगो, मत बहन को कलंक लगी जाएगा, मत मारो, मत मारो मेरो मरी जाएगा, मत मारो। आज जैसे ही रुक्मणी की ऐसी बात सुनी है, इधर महाराज भीष्म को पता चला है तो तुरंत ही महाराज भीष्म आते हैं और बड़े ही प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया को और मैया रुक्मणी को और साथ ही साथ रुकुम को भी घर को लेकर के जाते हैं। बड़े ही प्रेम के साथ में आज रुक्मणी का भगवान कन्हैया के साथ में विवाह किया है। इधर जब विवाह किया है, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ परीक्षित महाराज, कन्यादान कर ले। परीक्षित महाराज, अरे सभी कमेटी वाले भैया लोग निकल के आ जाओ, और हमारी माताएं बहनें जो सुहाग का सामान लेकर के आई हो